25 साल 25 साल लग गए हमको साइक्लॉप्स को ये इंसाफ दिलाने में जो आज तुम उसके ऑरा ग्लेजिंग देख रहे हो ना कि डूम्सडे के ट्रेलर के आखिरी मोमेंट में हम जो उसको फटता हुआ देख रहे हैं। ये कॉमिक बुक एक्यूरेट कॉस्ट्यूम और इनफाइनाइट ऑरा से भरपूर साइक्लॉप्स कॉमिक बुक्स में एनिमेटेड शो में पहले से एग्जिस्ट करता है। It just took us 25 years to get here। लेकिन ठीक है, एक एक करके हर एक चीज के बारे में बात करेंगे। तो एवेंजर्स डूम्सडे का पहला ट्रेलर स्टीव रॉजर्स के ऊपर था, दूसरा थॉर के ऊपर और अब थर्ड आया है एक्स-मेन से रिलेटेड। एंड इस ट्रेलर को देख के ना बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं। इसके लीक वाले वर्जन पे हमने बात करी थी, लेकिन जो नया हाई क्वालिटी 4K में रिलीज हुआ है उसमें और भी डिटेल्स क्लियर होती हैं। सबसे पहले तो हम एक्सेवियर मैंशन देखते हैं जो पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड है। एंड बाय डिस्ट्रॉयड आई मीन की सारी चीजें टूटी फूटी पड़ी है। मतलब ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर बैटल हुई है। और इसको पुरानी एक्स-मेन मूवी से कंपेयर करके देखने पे ये समझ में आया कि ये किसी ऑल्टरनेट यूनिवर्स की ही कहानी है। मतलब ये वाला एक्सेवियर मैंशन एक्स-मेन ट्रिलॉजी जो सबसे पहले आई थी उससे थोड़ा बहुत मैच करता है, लेकिन एग्जैक्ट सेम नहीं है। फिर इसके बाद वो जो यंग एक्स-मेन वाली कहानी आई थी जो एक्स-मेन फर्स्ट क्लास से स्टार्ट होती है उससे भी हल्का फुल्का रिजेंबल करता है, लेकिन एग्जैक्टली वैसा वहां पर भी नहीं है। तो इन लोगों ने कुछ कुछ चीजें सिमिलर रखी है, लेकिन बहुत सटल चेंजेस हैं जो ये बताते हैं कि पूरी कहानी एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स की है। और ये जो एक्स-मेन हम लोग देख रहे हैं, हालांकि इनके चेहरे पुरानी एक्स-मेन ट्रिलॉजी के एक्टर्स से मैच करते हो, लेकिन ये कैरेक्टर्स वो नहीं है। इन्होंने डिफरेंट जिंदगियां जी होगी और हो सकता है कि इसके कुछ कुछ इवेंट सिमिलर हो, जैसे यहाँ पर भी चार्ल्स एक्सेवियर चल नहीं सकते हैं, फिर मैग्नीटो और उनके बीच में भी एक अजीब सा बॉन्ड है। तो ये सारी चीजें थोड़ी बहुत यहाँ पर भी एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन एग्जैक्टली वो कैरेक्टर्स नहीं है। फिर अगर हम लोग इसी एक्सेवियर मैंशन को थोड़ा सा और डीप डाइव करके देखने की कोशिश करेंगे तो इसके जो ग्लासेस हैं उसके ऊपर एक्स-मेन का कोट ऑफ आर्म्स बना हुआ है जो अभी तक किसी भी मूवी में नहीं दिखाया गया। और इसके नीचे ना कुछ शब्द लिखे हुए हैं, जैसे कि फिएट लक्स और फिएट विज। इनको लैटिन से ट्रांसलेट करने पे समझ में आता है कि इनका मतलब है लेट देयर बी लाइट एंड लेट देयर बी फोर्स। फिर अभी तक जो पूरा माहौल बनाया गया ना वो ये है कि एक्स-मेन जो है वो एक बहुत बड़े वॉर के बीच में है और डूम्सडे है तो डॉक्टर डूम इन विलन होगा और आखिरी में भी हमको कुछ कुछ ऐसा देखने को मिलता है। तो जनरल आइडिया जो लग रहा है वो ये है कि डॉक्टर डूम ने आकर के इनके ऊपर अटैक किया हुआ है। लेकिन फिर अगर तुम लाइब्रेरी के इन शॉट्स को ऑब्जर्व करते हो ध्यान से तो यू रियलाइज की एक्चुअली में कहानी थोड़ी अलग हो सकती है, क्योंकि ये सारे शॉट्स बुलेट होल्स को दिखा रहे हैं। एंड लास्ट टाइम आई चेक डॉक्टर डूम के पास बंदूक नहीं होती है, तो ये ऐसा दिखाया जा सकता है कि जो पूरे शॉट्स हैं एक्सेवियर मैंशन पे इंसानों ने अटैक किया हुआ है जो एक्स-मेन और म्यूटेंट्स के सबसे बड़े दुश्मन हमेशा से रहे हैं। इनफैक्ट जो आखिरी शॉट में हम साइक्लॉप्स के पीछे सेंटिनल को चलता हुआ देखते हैं ना, वो भी इंसानों ने ही क्रिएट किया है। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि ह्यूमंस हैड इनफ, उन्होंने आकर के एक्सेवियर मैंशन पे एकदम दावा बोल दिया और इसी वजह से हम यहाँ पर बुलेट होल्स भी देख रहे हैं। आई मीन आई कुड बी टोटली रॉन्ग हियर, और ये बुलेट होल्स ना होकर के किसी म्यूटेंट की पावर हो सकती है, ऐसा हो सकता है यहाँ पे लड़ाई झगड़ा हुआ इसी वजह से ऐसे होल दिख रहे हैं। बट जहां तक मैं समझ पा रहा हूं तो ये काफी हाई कैलिबर राउंड्स हैं जो बड़े बड़े होल्स कर रहे हैं और इसी वजह से हम यहाँ पर ये पूरा डिस्ट्रक्शन देख पा रहे हैं। प्लस एक चीज और भी नोटिस करो, अगर ये सेंटिनल्स को ही अटैक करना होता ना तो सीधे एक्सेवियर मैंशन को डिस्ट्रॉय ही कर देते, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि खिड़कियां इंटैक्ट हैं, जो एक्सटीरियर है वो भी काफी हद तक इंटैक्ट है, कोई लाइट शाइन कर रहा है अंदर। मतलब लड़ाई झगड़ा पूरा अंदर हुआ है और बाहर से ये मैंशन फिलहाल के लिए इंटैक्ट है, हो सकता है बाद में पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाए, लेकिन ये जो अंदर वाला काम है ना ये इंसानों ने किया है जहां तक मुझे समझ में आ रहा है। फिर इसके बाद हमको प्रोफेसर एक्सेवियर की पहली झलक देखने को मिलती है जिसमें उनकी चेयर जो व्हील चेयर वो पीछे से दिखाई जाती है। एंड यहां पर ये सही खेल गए, क्योंकि ना ये व्हील चेयर एक्स-मेन ट्रिलॉजी के प्रोफेसर एक्सेवियर से काफी हद तक मैच कर रही है, विच डज नॉट मीन कि वही सेम कैरेक्टर है, लेकिन मैं बस बता रहा हूं कि इन लोगों ने बहुत ही सिलेक्टिव चीजें ऐसी हैं जो सिमिलर रखी हुई हैं ताकि अपनी फील वही सेम बनी रहे। तो चार्ल्स एक्सेवियर के बाद हमको एक चेस बोर्ड दिखाया जाता है जिसकी गोटी को मैग्नीटो अपनी पावर्स के साथ उड़ा रहा है। एंड दिस हैज बीन एन ऑनगोइंग ट्रेंड। अगर तुम एक्स-मेन मूवीज या कॉमिक बुक्स को फॉलो करते हो तो ये दोनों हमेशा चेस खेलना पसंद करते हैं। इसी तरह का एक चेस बोर्ड हमको एक्स-मेन के थर्ड पार्ट के लास्ट में भी दिखाते हैं, हालांकि उनकी गोटियां अलग अलग थी। और इसके बाद हमको मैग्नीटो की पहली झलक दिखाई जाती है। ये देख के समझ में आ रहा है कि चार्ल्स एक्सेवियर, मैग्नीटो अब दोनों थक चुके हैं, दोनों बूढ़े हो चुके हैं। दे हैव सीन एवरीथिंग, दे हैव सीन वॉर्स, दे हैव सीन पीस, और अब ये इस पूरी चीज से आगे बढ़ चुके थे। दे आर नॉट रेडी फॉर दिस वॉर, लेकिन फिर भी उनको शायद ये वॉर लड़ना पड़ेगा। यहाँ पर हमको चार्ल्स एक्सेवियर की कॉस्ट्यूम भी देखने को मिलती है जो ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम से काफी डिफरेंट है। मतलब चार्ल्स एक्सेवियर को तुम जनरली एक सूट में देखते हो, लेकिन यहाँ पर ये बंदा एक बैटल कॉस्ट्यूम टाइप की चीज पहना हुआ है जिसके ऊपर ब्लैक और रेड कलर का एक्स-मेन लोगो है। और अगर यहाँ पर तुम्हारे ऊपर कॉमिक बुक्स के ज्ञान की थोड़ी बहुत वर्षा करी जाए तो देखो, कॉमिक बुक्स में ना
रेड और ब्लैक एक्समैन लोगो का एक थोड़ा सा सिग्निफिकेंस है। जनरली इसको तब यूज किया जाता है जब लिबरेशन की बात होती है या फिर जब रिवोल्यूशन की बात होती है। मतलब या तो यूनिवर्स बहुत डार्क होगा या फिर ऐसा यूनिवर्स होगा जहां पर एक्समैन, म्यूटेंट्स और इंसानों के बीच में पीस एस्टैब्लिश करी जा चुकी है और वो लोग काफी आगे बढ़ चुके हैं इस पूरी जर्नी में। तो इससे एक थोड़ा बहुत आइडिया तो लग ही चुका होगा कि होगा क्या। लेकिन फिर आती है एक्समैन की एक्सकैलिबर कॉमिक बुक सीरीज, जहां पर हम प्रोफेसर एक्जेवियर को कुछ इसी कॉस्ट्यूम में देखते हैं। मतलब एक बैटल टाइप का सूट होता है, उसके ऊपर रेड और ब्लैक कलर का लोगो होता है। ऑफ कोर्स उतनी मसल नहीं है पैट्रिक स्टीवर्ट साहब की, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, बिकॉज अगर ये लोग इसी आर्क की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं तो पता है उसमें क्या होता है। प्रोफेसर एक्जेवियर और मैग्नीटो मिलके वो चीज अचीव कर लेते हैं जो उनका म्यूटेंट काइंड का ड्रीम रहा है हमेशा से। मतलब म्यूटेंट्स को वो जगह दिलवाना सोसाइटी में जो वो चाहते हैं, और उस जगह का नाम होता है जेनोशा। ये जो भी एक्समैन 97 वाला शो देखते आ रहे हैं उन लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि क्या जगह है। तो चार्ल्स एक्जेवियर और मैग्नीटो जेनोशा को इस्टेब्लिश करते हैं और ये पूरी कहानी उसी के ऊपर है कि कैसे वहां पर आने वाले थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज किया जाता है, कैसे वो लोग सेंटिनल्स के ऊपर बात करते हैं। लेकिन वो उतना डीप डाइव अभी नहीं करते। बस तुम ये समझ लो कि मोस्ट लाइक हमको एवेंजर्स डूम्सडे में जेनोशा देखने को मिल सकता है। हो सकता है ये लोग जहां पर रह रहे हैं वो पूरा जेनोशा ही हो। कॉमिक बुक्स में जेनोशा एक ऐसा आइलैंड होता है जो म्यूटेंट्स के लिए यूटोपिया है। इसको मैग्नीटो एस्टैब्लिश करता है और यहाँ पे जितने भी म्यूटेंट्स हैं वो बहुत ही हंसी खुशी रहते हैं अंटिल ह्यूमन काइंड इंटरवीन्स। मतलब ठीक है, उसके ऊपर हम लोग बाद में बात करेंगे, बट इतना समझ लो कि शायद डूम्सडे में हमको जेनोशा देखने को मिलेगी। मैं इसका सिर्फ अंदाजा लगा रहा हूँ, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। तो इस ट्रेलर से मैं जितना समझ पाया हूँ, मैग्नीटो और चार्ल्स एक्जेवियर अब दोनों एक साथ हैं। उन्होंने मिलकर के प्रोबेबली कोई ऐसी जगह एस्टैब्लिश करी होगी जिसका नाम जेनोशा होगा, जहां पर म्यूटेंट्स और ह्यूमन एक साथ मिलजुल के रह पाते होंगे। बट देन समथिंग हैपेंस, कुछ ऐसा होता है जिस वजह से सेंटिनल्स ट्रिगर होते हैं और उसके बाद हमको साइक्लॉप्स का बैड आस सीन देखने को मिलता है। जेम्स मार्सडन के साइक्लॉप्स को इस कॉस्ट्यूम में देखने के लिए भाई मैंने उम्मीद छोड़ दी थी। इफ आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मैंने सच में उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन हियर वी आर। उसके आसपास सिर्फ डिस्ट्रक्शन है, सिर्फ तबाही तबाही है। और जहां तक मुझे समझ में आ रहा है तो ये शॉट चार्ल्स एक्जेवियर के मैंशन के बाहर का हो सकता है। और उसके पीछे बड़े बड़े पैर देखने को मिलते हैं जो कि एक्समैन म्यूटेंट किलर मशीन सेंटिनल्स हैं। सेंटिनल्स के बारे में अभी तक सब लोग जानते ही होंगे। नहीं, जो तुमने डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट में देखे थे ना, वो सेंटिनल्स नहीं थे। वो क्या थे उन पे भी बात करूंगा। लेकिन ये कॉमिक बुक एक्यूरेट सेंटिनल्स नजर आ रहे हैं जिनका सिर्फ एक ही काम है, म्यूटेंट्स को ढूंढना और उनको तबाह करना किसी भी कीमत पर। प्लस जो लोग एनिमेटेड सीरीज देखते हैं उनको पता होगा कि इनका ना सप्लाई भी काफी इन्फिनिट टाइप का होता है। मतलब मास्टर मोल्ड नाम का एक बड़ा सेंटिनल होता है जिसका सिर्फ एक ही काम है और वह सेंटिनल्स को प्रोड्यूस करना। तो वो वेव्स के ऊपर वेव्स भेजता चला जाता है। इस वजह से एक्समैन के लिए इनको हराना बहुत मुश्किल होता है। जो सेंटिनल्स तुम लोगों ने डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट मूवीज में देखे थे ना, वो एक्चुअली निमरॉड्स थे। मतलब फ्यूचर से आने वाले ऐसे सेंटिनल्स जो अपने आप को शेप शिफ्ट कर सकते हैं सामने वाले म्यूटेंट की पावर को कॉम्बैट करने के लिए। तो वो सारी चीजें फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आखिरकार साइक्लॉप्स के साथ ऐसा हुआ क्या। तो वही कहानी हो सकती है जो अभी तक हम लोग देखते आ रहे हैं। मतलब साइक्लॉप्स को इतना पागल कर देने वाली एक ही चीज, मतलब जीन ही हो सकती है। और क्या, जीन प्रोबेबली डाइड, दिस इज व्हाई साइक्लॉप्स हैज लॉस्ट हिज शिट। और ये पहली बार नहीं हो रहा। कॉमिक बुक्स में ना साइक्लॉप्स होता है भाई, उसके साथ वो पगला जाता है, कुछ ना कुछ ऐसा होता है। और यही इंसान मार्वल कॉमिक्स के सबसे भयानक विलन्स में से एक भी रह चुका है। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। तुम्हें पता है एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन का एक सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था साइक्लॉप्स। वो इन अ वे विलन है पूरी कहानी का। आई मीन इट टोटली डिपेंड्स कि तुम उसको कैसे परसीव। मैं क्या बकवास करे जा रहा हूँ, तुमको एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन की कहानी बताई नहीं है, यहाँ पर उसको विलन डिक्लेयर कर दिया है, उसकी आइडियोलॉजी डिस्कस कर वो सारी चीजें करेंगे। बस तुम इतना समझ लो कि साइक्लॉप्स इज लाइक वेरी पावरफुल। और उसके साथ एक चीज और भी है जो अटैच होती है तो वो और भयानक हो जाता है, दैट इज द फीनिक्स फोर्स। इसके बारे में पहले भी बात कर चुका हूँ। लेकिन अगर ये लोग डूम्सडे या सीक्रेट वॉर्स में शिट को पुल ऑफ कर लेते हैं कि मतलब साइक्लॉप्स को फीनिक्स फोर्स मिल चुकी है जो कि एक बहुत ही पावरफुल कॉस्मिक एंटिटी है, इट कैन एक्चुअली बी वेरी एपिक। बट हाँ, आई थिंक इस वाले वीडियो को इतना ही रखते हैं। क्या है, क्यों है, कैसे एक्समैन डूम्सडे में जाकर के कनेक्ट हो रहे हैं और डॉक्टर डूम यहाँ पर क्या काम कर रहा होगा, इस सारी चीज़ों के बारे में और भी अच्छे से बात करेंगे। प्लस डूम्सडे का एक और ट्रेलर भी लीक हो चुका है। इसमें हमको वकांडन्स और फैंटास्टिक फोर देखने को मिले हैं, उसको खोल के रखेंगे अच्छे से। बट इसीलिए मैं कहता हूँ तुम सब्सक्राइब करो। बाकी एक्समैन बहुत कुछ है बात करने के लिए। आई एम लाइक ओवरवेल्म्ड विद थॉट्स राइट नाउ। मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वाले में। 6 घंटे का नहीं बना। टाटा, सब्सक्राइब, लाइक।